वज़ीर-ए-आज़म का दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ करने का इंदिया। शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अप्लाइड साइंसेस की यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करे। यूनिवर्सिटी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगी। मनसूबे का तखमीना 190 मिलियन पाउंड है। प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील पर पूरी तवज्जो मरकूज करना होगी। 190 मिलियन पाउंड को बदनियती से ऐसे अकाउंट में भेजा जिसका पाकिस्तान के खजाने से कोई ताल्लुक नहीं था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, ये पैसा हुकूमत और अवाम का है। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत जिस तरह चाहे ये फंड अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकती है। पीटीआई दौर में तरीके अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। आजम नज़ीर तारिक का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। केपी में सेनेट इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी वहाँ की हुकूमत और स्पीकर पर है। तारीख इसे याद रखेगी। शिबली फराज का कहना है, आईने पाकिस्तान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर कानून की तमाम बातों को मुस्तरद करता हूँ। जानते हैं किस तरह से तरीके अदम एतमाद लाई गई। आपने अपनी तरामीम लाकर लोटे होने को ठीक करार दे दिया। हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की पीपल्स पार्टी ने आमरीत का डटकर मुकाबला किया। आमिर दौर में सियासी कारकुनों से नारवा सलूक तारीख का हिस्सा बन चुका। सदर ममलिकत ने हुकूमत की एक तरफा पॉलिसीज पर भी तबसरा किया। सदर ने नई नहरों के हवाले से मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। नवाब यूसुफ तालपुर की सियासी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नवाब यूसुफ तालपुर एक अवामी सियासतदान थे। वो उसूली और नजरियाती सियासत करते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी नवाब यूसुफ की सियासी बसीरत की तारीफ। कहा, नवाब साहब अपोजिशन और इक़्तिदार में साबित कदमी के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। नवाब यूसुफ तालपुर ने पार्टी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ वफादारी निभाई। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। अप्रैल या मई से बिजली के नरखों में कमी का इम्कान। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। ज़राए के मुताबिक IMF से बिजली के बुनियादी नर्ख में 2 रुपये यूनिट कम करने की तजवीज़ शेयर की गई थी। आलमी मालियाती इदारे का 2 डिस्कोस की निजकारी जनवरी में न होने पर तशवीश का इजहार। IMF हुकाम का कहना है, डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर पावर सेक्टर में इस्लाह नहीं हो सकती। IMF की जानिब से नेप्रा एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की भी मुखालिफत। IMF वफ़द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर आज मुज़ाकरात होंगे। करप्शन रेड लाइन है, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टूक बयान। कहा, किसी भी सतह पर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में करप्शन का मुर्तकिब ऑफिसर गिरफ्तार कर लिया गया। सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त में रिमार्क्स। FB केस का फैसला 1962 के आइन के तहत हुआ। FB केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि FB केस में दूसरी तरफ से जिस पैराग्राफ की बुनियाद पर दलाइल दिए जाते रहे वो बेअसर है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इसका मतलब है कि आप भी FB केस को चैलेंज कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस पैराग्राफ की कोई वजूहात दर्ज नहीं है। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या कयामत तक चलेगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सुपर लेवी टैक्स केस की समाप्त में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया,
क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है? सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? वकील कंपनीज मखदूम अली खान ने कहा, क्या हुकूमत ने मिनी बिल 2015 में एक मरतबा सुपर टैक्स का नफाज किया? टैक्स नफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से मुतासरा इलाकों की बहाली करार दिया गया। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मदद में और उसकी मद में कितनी रकम इकट्ठी की। हुकूमत ने 2020 में सुपर टैक्स वसूली खत्म कर दी। वजीर खजाना की किसी तकरीर में सुपर टैक्स की रिकवरी और खर्च का नहीं बताया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुपर टैक्स ऑपरेशन की मुतासरीन की बहाली के लिए था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स ये एतराज है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पीटीआई के 25 रहनुमा आज दोबारा जीआईटी में तलब। असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद शामिल और नबाज, आलिया हमजा, वक्कास अकरम, कंवल जोसेफ को भी आज बुलावा। जीआईटी ने 7 मार्च को भी पीटीआई के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद पेश नहीं हुए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। आइंदा समात पर मुकदमे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत के रिमार्क्स, मुलजिम के वकील की मुकदमे का अबूरी चालान पेश करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिदैन को 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाजत दी। यूनान कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा को गुजरावाला की अदालत पहुंचा दिया गया। एफआईए हुकाम मुलजिम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करेंगे। एफआईए की तरफ से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। कलदम टीटीपी पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए खतरा है। अफगान उबूरी हुकूमत खित्ते और आलमी अमन को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम हो चुकी है। टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी का काम कर रही है। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी का तस्करा न होना मायूस कुन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। बन्नू कैंट खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ। 16 दहशतगर्दों में से 2 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई। जराये के मुताबिक अफगान दहशतगर्दों में अब्दुल हादी उर्फ हमास महाजिर और शमसुल्लाह शामिल। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया से था। बन्नू कैंट दीवार के करीब 4 मार्च को 2 खुदकुश हमले हुए थे। हमला कलदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप ने किया था। और अमरीका के लिए सफरी पाबंदी का हुक्म आज जारी होने का इम्कान। मुमकिना तौर पर शामिल ममालिक के नाम सामने आ गए। सफरी पाबंदी के शिकार ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, लेबनान शामिल हो सकते हैं। लीबिया, फलस्तीन, शाम, यमन, जनूबी कोरिया पर भी सफरी पाबंदी आयद हो सकती है। मुसाफिरों की जांच का निज़ाम ठीक न रखने वाले ममालिक पर ट्रंप इंतजामिया सफरी पाबंदी लगा रही है।